वेलकम टू सैफ क्लासेस। आज का इस वीडियो पार्ट 2 है संधि का। तो आज हम देखते हैं वृद्धि संधि क्या है, यड़ संधि क्या है और अयादि संधि क्या है। आज स्वर संधि के जो 5 प्रकार थे वो आज ख़त्म हो जाएंगे और संधि भी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं वृद्धि संधि क्या है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि गुण संधि और दीर्घ संधि देखा था, और इस वीडियो में देखते हैं वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले देखते हैं हम वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है? छोटा आ के बाद में यदि ए या आय हो तो दोनों के मेल से आय, और ओ या आओ हो तो आओ हो जाता है। जैसे छोटा आ प्लस आय, तो इसका जो संयोग होगा वो आय होगा, आय होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है लोक धन एषण, तो लोकैषण। जैसे यहाँ पे छोटा आ है, ये देखो का है, तो यहाँ पे छोटा आ है, छोटा यहाँ पे छुपा रहता है। मैंने बताया है कि जैसे हर एक अक्षर में आ छुपा रहता है, जैसे का तो आ छुपा है, तो यहाँ पे छोटा आ यहाँ पे आ हो जाएगा और प्लस ए हो जाएगा, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी मात्रा आई की मात्रा चढ़ जाएगी। उसके बाद फिर हम देखते हैं यड़ संधि क्या है ना। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। जब छोटी ई छोटा ऊ या के बाद कोई भिन्न स्वर मतलब अलग स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए हो तब इनके मेल से उनके स्थान पर या व अर हो जाता है। जैसे छोटी ई प्लस आ तो या, वैसे ही पता चल रहा है छोटी ई प्लस आ या मतलब या। तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे छोटी ई है प्लस छोटा आ है, ये इसकी छोटी ई की मात्रा लेंगे। यहाँ पे जब मात्रा लगी है तो मात्रा ही लेते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये हमने देखा था। स्वर की जो परिभाषा थी यही था कि स्वर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब स्वर हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे। जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मतलब छोटी ई, और दूसरे शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब स्वर हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये स्वर हैं ये दोनों, तो यहाँ पे या हो जाएगा, तो इत्यादि। और एक बात और ध्यान रखना, जब या जुड़ता है तो ये जो यहाँ पे अक्षर होता है, जो वर्ण होता है यहाँ पे, वो आधा हो जाता है, इत्यादि हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ता आधा हो गया, है ना। उसके बाद फिर हम देखते हैं अयादि संधि क्या है। अयादि संधि, इसकी परिभाषा देखते हैं। ए आए ओ तथा आओ से आगे कोई भिन्न स्वर हो तो इसके स्थान पर आए तब तथा आओ हो जाता है। जैसे अय प्लस आ तो अय हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे नयन है तो यहाँ पे ने ए की मात्रा है कि इसका मतलब ये ए है और छोटा आ है, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय, है ना। यहाँ पे बड़ा छोटा आ जाता है। तो मैंने कहा था कि ना में मतलब आ रहेगा हर एक अक्षर में, तो इसमें ना आ है, इसमें अगर हलंत लगा देंगे, जैसे ये ना है, अगर इसमें हलंत लगा देंगे तो छोटा आ अलग हो जाएगा और ये ना आधा हो जाएगा। तो इसमें आ गया और ये जो है ये तो नयन हो गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये दो संधि देखते हैं, उसके बाद स्वर मतलब संधि खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं फिर। तो हमने स्वर के 5 प्रकार देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं संधि के 3 प्रकार थे, तो एक ही प्रकार अभी हुआ था। अब हम देखते हैं तीनों प्रकार। तो दूसरा प्रकार देखते हैं व्यंजन संधि क्या है। तो व्यंजन संधि, जब व्यंजन वर्ण से स्वर या व्यंजन का संयोग होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे समगम, तो संगम, इसका मतलब ये माँ के स्थान पर अंक की बूंदी आ जाती है व्यंजन में। और यहाँ पे देखो ये व्यंजन, ये व्यंजन है, ये दोनों व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। तो इसका मतलब जहाँ पे व्यंजन शब्द आ जाए समझ लो व्यंजन संधि है। जैसे पूछता नहीं परीक्षा में कि इस संधि का विच्छेद करो और संधि का नाम लिखो, तो जिस वर्ड मतलब जिस शब्द में देखना पहले कि अगर संधि है, अरे संधि कौन सी है, मतलब व्यंजन है, इसमें कौन सा वर्ड है, व्यंजन है या स्वर है। तो व्यंजन अगर होगा है ना, तो समझ लो वो व्यंजन संधि है। और अगर स्वर वर्ण होगा यहाँ पे तो स्वर संधि है। तो यहाँ पे संगम, जैसे यहाँ पे उत्धन लास, तो यहाँ पे उल्लास, जैसे उत यहाँ पे ला बन जाता है, जब ये मिलता है, जब इसका संयोग होता है तो ये जाकर ला बन जाता है। अब यहाँ पे समगम मतलब संगम, ये संगम है ना, समगम मतलब ये आधा माँ है, तो ये अंक की बूंदी हो जाती है ना। उसके बाद फिर हम देखते हैं विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि की परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले विसर्ग संधि मतलब विसर्ग का चिन्ह जो होता है वो ऐसा ही होता है। विसर्ग जो पीछे अंगा आह पढ़ते नहीं, आह, तो ये विसर्ग, यही वाला विसर्ग। तो विसर्ग के स्वर या व्यंजन
के संयोग को विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब स्वर या व्यंजन के संयोग से विसर्ग का जो संयोग होता है, जैसे नि धन चय, तो निश्चय। तो यहाँ पे नि जो है, हम पहले क्या करते थे, हम जैसे नीचे मतलब कर देते थे, नीचे मतलब ऐसा ही कर देते थे। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे इस अंक के जगह पे श आ जाता है, बड़ा श। जैसे यहाँ पे नि धन चल तो निश्चल, तो ऐसा ही हो जाता है। उसके बाद फिर हम एक चीज़ करिए, कैसा लगा और बताइए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक